चाह रहे हैं, बोलिए कीर्ति जी। नहीं, अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने संसद को बचाया, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये कह सकता हूं कि पास किसने बनाया था? पास तो बीजेपी का एमपी था, उसी ने बनाया था, जो लोग वो धुआं के कैन लेकर के वहां उतरे थे। मैंने तो नहीं बनाया था, या विपक्ष ने नहीं बनाया था, बीजेपी के एमपी ने बनवाया था। और मैं ये भी कह सकता हूं, आरोप लगा सकता हूं कि सुनियोजित ढंग से करवाया गया था, क्योंकि ये सीआईएसएफ को पार्लियामेंट बनाना चाहते थे। वहां पर पहले वॉच एंड वार्ड था, जो सबको देखता था, पहचानता था। हर 3 महीने पे सीआईएसएफ बदलती है, वो एमपीओ को रोक रोक के उनके बारे में पूछती है। तो यह भी तो मैं कह सकता हूं। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता था कि ये सीसीटीवी कैमरा अभी महीना 1.5 महीने तक नहीं आएगा। ये चाहेंगे किसी तरीके से अमित शाह की कही भी बात छुप जाए, और ये राहुल गांधी वाली आती रहे, उन्होंने धक्का मार दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। मैं संवेदना रखता हूं उन सांसदों के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यही करते रहेंगे। जैसे इन्होंने आरजी कार में 62 दिन तक कलकत्ता में जो कलकत्ता पुलिस ने रिपोर्ट दी, 62 दिन बाद सीबीआई ने वही रिपोर्ट दी, लेकिन मीडिया में चलाते रहे, बदनाम करते रहे। तो यह बीजेपी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। बीजेपी के हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। ये कुछ बता नहीं सकते, ना इन्फ्लेशन के बारे में, ना महंगाई के बारे में, ना बेरोजगारी के बारे में कुछ कह तो सकते नहीं है। तो यह क्या करते हैं कि अमित शाह को बचाने के लिए इन्होंने यह ढोंग रचा है। ओके, मलूक भाई राहुल गांधी ने आप सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने। अगर यह किया होता तो अब तक तो सीसीटीवी पूरे देश भर में फैल गया होता साहब, विश्व हो गया होता कि देखो राहुल गांधी कैसा आदमी है। कीर्ति जी बोलूं मैं, मेरा नाम ले दिया। हाँ बोलिए। पुलिस की अधिकार तो नहीं है पार्लियामेंट में घुसने का, यह अधिकार तो स्पीकर साहब का है। कीर्ति भाई बोलो, आपको तुरंत ये निकाल करके दिखाना चाहिए दुनिया को कि कहां राहुल गांधी ने किया। अभी प्रियंका जी ने कहा। कीर्ति जी एक सेकंड रुकिए। कीर्ति भाई बोलूं मैं, मलूक भाई बोलिए। कीर्ति भाई बोलूं, मेरा नाम ले दिया। देखिए आप प्लीज, आप मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका है। प्लीज, मैं क्षमा आपसे चाहता हूं। मैं इसीलिए नहीं आता हूं किसी कार्यक्रम में, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए। जो प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं कहता हूं। कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है? अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। यदि आप यही भगवान का नाम लेते तो आपको 7 बार स्वर्ग मिलता, 7 जन्मों में। यहां पर क्या गलत है? क्या जनार्दन जी सीकरीवाल कहते हैं कि यह उचित है? मेरे ख्याल से मानते हैं, क्योंकि इसके बारे में टिप्पणी नहीं की। मल्लुक नागर साहब भी मानते हैं, और पूरा एनडीए मानता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। आप बोलिए मल्लुक भाई, आप बोलिए। कीर्ति भाई बोलूं अब? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाला योद्धा आज राजनीतिक योद्धा भी हो गया, जिस तरीके से सेंटेंस बना के बहुत खूबसूरती से माला बना के पिरोई। एक दूसरा, आप तो चाहोगे कि कल ही आ जाए वीडियो बाहर, जिससे कि एक कोई सा भी मरे तो आपका फायदा ही फायदा, एलओपी हट जाएगा अगर उसने धक्का दिया होगा। क्या बात कर रहे हैं? 1.5 महीने कह रहे हो, 1.5 महीने नहीं आएगी तो कल आ जाए। आपको तो शूट करती है बात। ये कैसे शूट करेंगे? मानक जी, ये डिबेट का स्तर इतना गिरेगा क्या? नहीं, क्या जी, कैन आई से समथिंग प्लीज? क्या कहना चाह रहे हैं मल्लुक भाई, जरा बोलिए तो सही। सिंपल कहना चाह रहा हूं, इनकी पार्टी का स्टैंड है, अखिलेश जी सपोर्ट करते हैं कि राहुल गांधी में एलओपी की क्षमता नहीं है, बदलना चाहिए, ममता जी बढ़नी चाहिए। तो अगर कल ही आ गया वो वीडियो बाहर तो पूरा देश में हल्ला मच जाएगा और एलओपी बदलने की पूरी स्पीड और तेज हो जाएगी। और अगर नहीं आया तो हम लोगों को नुकसान होगा। इनकी दोनों तरफ जीत है। मल्लुक भाई लेकिन देखिए ना, नहीं, लेकिन मल्लुक भाई जो वीडियो है वो कीर्ति आजाद या टीएमसी के हाथ में नहीं जाएगा। वैसे भी वो जो वीडियो है, लोग भूल जाएंगे, राहुल गांधी पे चले जाएंगे, ममता बनर्जी पर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म होगा। अमित शाह द्वारा किया गया गुनाह सब भूल जाएंगे। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी बोलिए। प्रियंका बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं जनार्दन जी आपके पास। मानक जी, मुझे इस बात का इतना दुख हुआ कि वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज ढूंढ रहे हैं कि कौन एलओपी बनेगा, कौन नहीं बनेगा अगर सीसीटीवी कल ही आ गया। मुझे इस बात का और भी ज्यादा दुख हुआ कि एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अमित शाह जी के मुंह से निकला वो 11 सेकंड हो, 12 सेकंड हो, ना कॉमा था, ना फुल स्टॉप था, सब क्लियर था कि उसको थोड़े तो जो आज आक्रोशित पूरा जनता है, हर घर में हम लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने सारे लोग बाहर निकल कर उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। एक संवेदनशील तरीके से इस पे चर्चा हो सकती, दुख होता है। दूसरी बात मैं कहती हूँ, ये कि बड़ा इनको कह रहे थे 70 साल के वृद्ध आदमी को उन्होंने ये तक नहीं पूछा क्या हाल है क्या नहीं है। मैं तो आपको कह रही थी मल्लुक जी, आपने जो काम किया वो राष्ट्रीय स्तर पे आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। मुझे उसका आपको मैं खुद चिट्ठी लिखूंगी। पर आपने कभी भी एक बार भी, मैं आपको अपनी खुद की बीती घटना बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं वेस्ट बंगाल के, वो ही वाज थ्रेटनिंग वायलेंस, एक पोस्टर लेकर मेरे मुंह पर, उस पर आपने एक भी बार संवेदना व्यक्त नहीं की।
ये इतना असंवेदनशील माहौल हो गया है कि हम ना बात करेंगे कि किस तरीके से एक अपमानजनक तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बात की गई। पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पे प्रोटेस्ट जारी हैं। ओके मलूक भाई आप ही बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं जनार्दन जी आपके पास। Maybe you're challenging me कि तुम्हारे साथ हुआ भी है कि नहीं। बोलिए मलूक जी, It's a shame. प्रियंका जी ने जो बात कही है, जो ये कह रहे हैं इनकी तरफ से है, अगर इस बात को ये मान लिया जाए कि सच है तो उनकी निंदनीय स्टेटमेंट था। उनकी जो हरकत है हम पूरी इज्जत करते हैं, बहनों की भी और लेडीज की भी। जहां तक बाबा साहब वाली बात पे उस पर हम स्टैंड करते हैं। पूरे देश में ये हल्ला मचा हुआ है कि कांग्रेस ने छवि को खराब करने की कोशिश करी, उन्हें 2 बार चुनाव हरवाया, फिर हमदर्दी दिखाने के लिए उन्हें मंत्री बनवाया, फिर उन्हें टॉर्चर करा गया, फिर उनसे इस्तीफा दिलाया गया, पिछड़ों को चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री कुर्सी 3 महीने में उतारा, सचिन पायलट को सामने रख के चेहरा उसको धोखा दिया, राजेश पायलट को कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, और पिछड़ों को और दलितों की कांग्रेस विरोधी रही है। प्रियंका जी आपके हमारी एक बात और मिलती है, मैं भी कांग्रेस में था, आप भी कांग्रेस में थी, मैं कांग्रेस में विधायक था, पर आपका जो है फिर एमपी बन के प्रमोशन हो गया, मेरा विधायक बनने के बाद मैं एमपी बनाऊं। हम दोनों कांग्रेस ही रहे, कांग्रेस को बढ़िया तरीके से मैं भी जानता हूं जितना आप जानते हैं। ओके हाँ कीर्ति जी बोलिए, क्या कह रहे हैं कीर्ति जी बोलिए। देखिए मैं आपको ये पहले भी कहा था, फिर मैं आपको कह रहा हूं, यह मामले को अमित शाह के उस स्टेटमेंट को हटाने के लिए अलग अलग बातें करते रहेंगे। यह चाहेंगे कि यह मामला राहुल गांधी के ऊपर महीने 1.5 महीने चलता रहे, जिससे अमित शाह के दिए गए स्टेटमेंट को भूल जाया जाए। अभी प्रियंका जी ने बात बताई, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, लोग परेशान हैं कि जो बात इन्होंने की है, जो अभद्र बात की है बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उस विषय के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात 83 में चले गए तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने तो उनको बताया कि पास देने वाला कौन था, जिसको आप पार्लियामेंट में आपने पकड़ा, पास देने वाला बीजेपी वाला। ओके जनार्दन जी आप ही बताइए। जनार्दन जी अमित शाह के बयान पर आप बात करने के बजाय, बहस करने के बजाय देंगे या नहीं देंगे, आप सिर्फ